MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई है जो दंगे का प्लान बना रहा है और योगी के उत्तर प्रदेश में ये दंगा प्लान फेल कर दिया गया है। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कैसे दंगाई सड़क पर आ गए। देख रहे हैं आप, सड़क पर मुसलमानों की भीड़ आ गई है और नारेबाजी की जा रही है। सुनिए जरा कैसे नारे लगाए गए। देखा दर्शकों, आप इस भीड़ को आप देखिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और आपको लगेगा कि इतने लोग इकट्ठा एक जगह पर कैसे जमा हो गए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं इसी जगह की। देखिए जरा कैसे भगदड़ मच गई। ये लोग भाग रहे हैं और ये भीड़ उपद्रवी बनती जा रही है। ये लोग हंगामा करने के मकसद से यहां पर पहुंचे और देखिए कैसे हंगामा करने लगे। देख रहे हैं आप, ये एक एक करके तितर बितर हो गए, गलियों में भागने लगे क्योंकि साजिश बहुत बड़ी थी। लेकिन आपको बताता हूं योगी फोर्स ने कैसे इस साजिश का पता लगाया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बांधी। देख रहे हैं आप, लाठी चार्ज कर दिया। जिसे जहां जगह मिली वो वहां पर भाग निकला। देखिए जरा कैसे पुलिस ने लाठी चार्ज किया है हंगामा करने वालों पर। तो यहां पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए थाने का घेराव कर दिया, भीड़ मान ही नहीं रही थी और पुलिस थाने पर कब्जा करने के देखिए आप कैसे यहां पर उपद्रवी पहुंच गए और जबरदस्त नारेबाजी की गई है। पुलिस थाने का घेराव कर लिया गया है। तो देखा यहां पर पुलिस से बहसबाजी हो रही थी, लेकिन जब पुलिस नहीं मानी तो देख रहे हैं आप, ये पत्थर बरसाए गए। यही पत्थर बरसाकर उपद्रवी वहां से भाग रहे थे। हंगामा करने वाले किसी साजिश के तहत यहां पर पहुंचे हुए थे और उसकी सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको बताता हूं कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज करके पत्थरबाजों को भगाया। देख रहे हैं आप, पुलिस की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंच गई और उसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश में दंगे की खौफनाक साजिश हो रही है। योगी के उत्तर प्रदेश में मजहबी हिंसा की कोशिश हो रही है और शाहजहांपुर की सड़कों पर उन्मादी भीड़ नारेबाजी पत्थरबाजी कर रही है। इस बवाल के पीछे वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसे पढ़ने के बाद मुसलमान सड़कों पर उतर आए, मजहबी नारे लगाने लगे और पुलिस थाने को चारों तरफ से बंधक बना लिया गया। व्यक्ति ने एक अभद्र टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर, तत्काल उसको अरेस्ट कर लिया गया है, पोस्ट डिलीट कर दी गई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है। स्थिति सामान्य है। हमारी अपील है कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दे। देखा कैसे यहां पर हंगामा हो रहा था, लेकिन यह हंगामा क्यों किया गया और यह विवाद कैसे बढ़ा है, आइए जरा आपको बताता हूं कैसे यह हंगामा किया गया है। बवाल सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ। दर्शकों देख रहे हैं आप, यही बवाल। आरोप है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद मुसलमानों की भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया और भीड़ ने थाने के बाहर आरोपी को सौंप दो के नारे लगाए। ये देखिए, कुछ लोग धार्मिक नारे लगाकर वहां का माहौल खराब करने लगे।
आरोप तो यह भी है कि देवी देवताओं पर भी इस भीड़ ने टिप्पणी की है, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद लोग काफी गुस्से में थे। इतना ही नहीं, देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। कुछ शरारती तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाया और हंगामे के साथ वहां पत्थरबाजी होने लगी, जिसके बाद योगी की फोर्स एक्शन में आई और पुलिस ने वहां लोगों को समझाया, लेकिन आक्रोशित भीड़ मानने को तैयार ही नहीं हुई। समझाइश के बाद भी थाने के पास हंगामा जारी रहा, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। और इतना ही नहीं, इस दौरान कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। दर्शकों, पुलिस के मुताबिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी से हिंसक भीड़ पर काबू पा लिया गया। अब शाहजहांपुर का माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि पूरी तस्वीर यही बता रही है कि ये लोग हंगामा करने के मकसद से यहां पर आए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या किया दिखाता हूं। ये देखिए, पुलिस रोकती है लेकिन ये लोग मानते नहीं है, बवाल करने लगते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए कैसे नारे लगा रहे थे। इधर लाठीचार्ज हुआ, उधर नारेबाजी हो रही थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं आप, पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी मैदान में आ गए और स्थिति को अपनी कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कैसे शाहजहांपुर में योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ये आप देखिए, ये पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कई सारी गाड़ियां पुलिस की निकल रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि योगी फोर्स के आगे उपद्रवियों की एक नहीं चलेगी। देखा, यानी योगी फोर्स ने पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फोर्स ने कार्रवाई की है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, शाहजहांपुर में योगी फोर्स ने दंगा प्लान फेल कर दिया है और अभी इलाके में हालात पर पुलिस की पैनी नजर है। हंगामे के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है दर्शकों, साथ ही विवादित पोस्ट करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में हंगामे के पीछे साजिश भी सामने आ रही है। शरारती तत्व हिंसा की मांग कर रहे थे और हिंसा की मंशा से ही भीड़ में इकट्ठा होकर आ गए। उनका मकसद था शहर में बवाल करने का। इस बात की गवाही प्रदर्शन में शामिल स्थानीय लोग दे रहे हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। हंगामा, भड़काऊ नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है, यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी हिंसा भड़काने की कोशिश की, उसके खिलाफ योगी की पुलिस बड़ा और कड़ा एक्शन लेने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं पुलिस ने कैसे कार्रवाई की है और कैसे इस मामले में एक्शन लिया गया। देखिए, ये गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब किसी पैगंबर के बारे में या उसकी पवित्र ग्रंथ के बारे में कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है। तो भीड़ के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जिन्होंने भीड़ के अंदर घुसकर उसके माहौल को खराब किया और उन लोगों ने नारेबाजी करके अनगल नारेबाजी भी करी उसके अंदर घुस के और बाकी लोगों को भड़काने का काम किया। क्योंकि जितना गुस्सा लोगों में है उतना ही गुस्सा हमारे अंदर है, लेकिन हम किसी भी तरह से कानून को हाथ में लेने की बात नहीं करते हैं। कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को कह दिया गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करी थी सोशल मीडिया पर। तत्काल पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है, पोस्ट डिलीट की गई है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग ग्राउंड पर हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और हमारा सबसे ही कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। तो पुलिस जांच कर रही है और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर एक और है मेरे पास आज उत्तर प्रदेश के बरेली में। बरेली का कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ा है और लॉरेंस से भी जुड़ा है, क्योंकि लॉरेंस के टारगेट पर बॉलीवुड आ गया है। दर्शकों, इस बार कौन टारगेट पर है दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं आप, दिशा पाटनी बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस है और इस बार लॉरेंस गैंग के निशाने पर ये आ गई हैं। इतना ही नहीं,
इनका उत्तर प्रदेश से नाता है और दिशा पाटनी लॉरेंस गैंग रवि गोदारा और गोल्डी बराड़ के निशाने पर आ गई हैं। तो दिशा पाटनी को लेकर सबसे बड़ी बात यह कि आखिर दिशा को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये दोनों गैंगस्टर आपको दिख रहे हैं, दिशा पर टारगेट कर दिया है, धमकी दे दी है। दिशा का पूरा परिवार टेंशन में है क्योंकि डॉन ने धमकी दे दी है, गैंग ने धमकी दे दी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं धमकी का असर भी हुआ है। देख रहे हैं आप, दिशा पाटनी के घर पर लॉरेंस, रवि गोदारा और गोल्डी बराड़ के गुर्गे पहुंचे और फायरिंग की गई है। उनके घर पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं। ये जो बाइक पर आपको दिख रहे हैं ना, यही हैं गैंग के गुर्गे जिन्होंने दिशा के घर पर जबरदस्त फायरिंग की है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि फायरिंग कैसे की गई है। देख रहे हैं आप, ये गोलियों के निशान, ये दिशा के घर पर जबरदस्त फायरिंग की गई। एक दो नहीं, कई राउंड फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां पर ये गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन दिशा और उनका परिवार इस वक्त टेंशन में है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शक कि आखिर ये हमला क्यों किया गया, क्योंकि गैंग पूरी तरह से दिशा के खिलाफ हो गया और उसका कारण है महाराज प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध आचार्य एक टिप्पणी की थी और इसे लेकर गैंग के निशाने पर दिशा और उनका परिवार आ गया है। आपको अगली तस्वीर में दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पहले भी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को निशाने पर ले चुका है, लेकिन इस बार रवि गोदारा, गोल्डी बराड़ के साथ लॉरेंस का पूरा गैंग महाराज प्रेमानंद और कई सारे संत महात्माओं के सपोर्ट में आ गया है और बॉलीवुड को सीधे चुनौती दे दी है। क्या टारगेट पर है बॉलीवुड? क्या बॉलीवुड में हो रही है नए गैंग की एंट्री? क्या बॉलीवुड में लौट रहा है दहशत और खून खराबे का माहौल? आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बॉलीवुड प्लान? एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग ने ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी मीडिया पोस्ट कर लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग ने फायरिंग की केवल जिम्मेदारी ही नहीं ली, बल्कि इसे केवल ट्रेलर बताया है और कहा यह मैसेज बॉलीवुड और उससे जुड़े लोगों के लिए भी है। तो मैंने देखा कि दो लोग, मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है, वहाँ पे दो लोग खड़े थे और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर मतलब बटन दबाने ही वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया, मुझे बचना था। दरअसल ये पहला मामला नहीं जब बॉलीवुड को टारगेट पर लिया गया हो। इससे पहले एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चल चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। खबर है कि बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस को धमकी मिल चुकी है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों कि कैसे डॉन के निशाने पर, गैंग के निशाने पर दिशा का पूरा परिवार आ गया है। आइए आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं आप, लॉरेंस और उनका गैंग। दिशा पाटनी के घर पर किसने फायरिंग की, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन फायरिंग के बाद घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को दिया गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीम बनाई गई है। दर्शक, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध फायरिंग कर भागते हुए बाइक पर दिखाई दिए। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग ने सबको चौंका दिया है। हाई सिक्योरिटी जोन और सीसीटीवी निगरानी के बावजूद वारदात हुई है। खास बात तो यह है कि दिशा के घर की गली नंबर 14 सीसीटीवी फुटेज वहां पर लगे हुए हैं और घर के आगे कुछ देर के बाद गली बंद हो जाती है, यानी डेड एंड है। और पुलिस लॉरेंस गैंग के एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड रहता है। लेकिन यह वारदात और फायरिंग कैसे हुई? एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर तड़के सुबह फायरिंग हुई। दर्शकों, बाइक सवार 2 बदमाश करीब 3:30 बजे के आसपास पहुंचे और फायरिंग कर गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिशा पाटनी के घर पर यह फायरिंग हुई है।
फायरिंग करने वाले दोनों शूटर अपाचे बाइक पर आए थे और बाइक पर सवार दोनों शूटर्स ने कई राउंड फायरिंग की थी। जानकारी के मुताबिक शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स नैनीताल की ओर भाग गए। दिशा के पिता जगदीश पाटनी बाल बाल इस हमले में बच गए। उस वक्त घर में दिशा की मां और बहन भी मौजूद थी। इनके अलावा घर में 2-3 लोग और बैठे हुए थे और अब इस हादसे के बाद सब घबरा गए हैं। इस घटना के बाद सब घबरा गए, लेकिन पुलिस क्या कह रही है सुनवाते हैं आपको। साहब हैं जगदीश पाटनी जी, जो यहाँ शहर में रहते हैं, कि उनके घर पे रात के टाइम एक बाइक से 2 लोग आए और उनके द्वारा फायरिंग की गई। जितनी हमारी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं वो सारी मौके पे भेजी गई, सीनियर ऑफिसर्स को मौके पे भेजा गया। घटना की पुष्टि हुई, हम लोगों ने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे तहरीर ली और रात में FIR पंजीकृत की गई है। सेक्शन 109 सेक्शन 357 BNS के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली गई है। ये FIR 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के विरुद्ध दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके घर पे आर्म सुरक्षा गार्ड लगाई गई है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग आए थे उनका आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनकी गिरफ्तारी, ताकि घटना के पीछे क्या कारण है और घटना क्यों की गई, किसके द्वारा की गई, ये एस्टेब्लिश हो सके और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाए जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं। तो आपने पुलिस को तो सुन लिया, लेकिन दिशा के परिवार वाले डर के मारे कांप रहे हैं। सुनिए जरा दिशा के पिता क्या कह रहे हैं। तो ये लगभग 3:30 और 4 बजे समय की घटना है और 2 बंदे थे और 2 बंदे, एक बंदा बाइक में बैठा हुआ था और अपाची गाड़ी थी और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था और जो बंदा दूसरा था उसके हाथ में माउजर था। एंड एक ये हमारी गली की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास 5-6 कुत्ते हैं हमारे गली में और वो जब भी कोई इस तरह की घटना जब होने वाली होती या कोई आदमी आता वो पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। मेरा कुत्ता तो स्पेशली बहुत तेज़ है, तो जब कुत्ता भौंका एंड जब वो भौंक के बार बार दरवाजे पे मारता है, जो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो बाहर गेट लगा हुआ है, गेट पे वो पंजे मार रहा था, तो मैं समझ गया था कुत्ता कोई चीज़ बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं देखने लगा, चूँकि हमारी आदत है पहले से भी जब भी कुत्ता भौंकता हम देखते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि 2 लोग मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे 2 लोग खड़े थे और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर मतलब बटन दबाने वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया, मुझे बचना था, मैं दीवार की आड़ में घुस गया और वो एक साथ ही उसने बर्स्ट फायरिंग कर। दर्शकों, हमला तो आपने देख लिया कि लॉरेंस ने किया टारगेट पर बॉलीवुड है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दिशा के घर पर देख रहे हैं आप, पुलिस की टीम पहुंच गई है और 24 घंटे यहां पर पुलिस की टीम तैनात रहेगी। देख रहे हैं आप, हथियारों से लैस पुलिस वाले पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि अब सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका कारण क्या है। दर्शक आप देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्ध आचार्य जी, इन्हीं पर टिप्पणी की थी दिशा की बहन खुशबू ने। ये है खुशबू और इन्होंने एक टिप्पणी की जिसके बाद ये लॉरेंस गैंग रवि गोदारा और गोल्डी बराड़ के निशाने पर आ गए हैं और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ये है रोहित और गोल्डी बराड़ और इन दोनों ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हमले की जिम्मेदारी ली गई। देख रहे हैं आप, बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ वो बता रहे हैं कि बरेली में जो फायरिंग हुई है ये हमने करवाई है, लेकिन इस पोस्ट में और क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि महाराज प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध आचार्य की टिप्पणी को लेकर आखिर दिशा की बहन ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर हंगामा हो गया। दिखाते हैं आपको। यही सबसे बड़ा सवाल है कि गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है तो क्यों ली है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा, बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग हम लोगों ने ही करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे संत और आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर
इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता जैसी बात की तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी की थी। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने भी लिव इन पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने एक विवादित पोस्ट किया। अपने पोस्ट में खुशबू ने कहा था, ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। खुशबू कह रही है, जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। आगे कहा, अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के उसमें शामिल नहीं होते हैं? इसके अलावा खुशबू ने और भी बहुत कुछ कहा था। इस बीच अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि लिव इन पर हमने बयान दिया, जैसे बयान दिया अलग तरह से उसे दिखाया, वैसा बयान हमने नहीं दिया था। इस दौरान खुशबू पाटनी ने भी अपने मीडिया पोस्ट पर माफी मांगी थी। खुशबू ने कहा था उनकी टिप्पणी साधु संतों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन तब तक इस मामले में लॉरेंस गैंग रोहित गोदारा की एंट्री हो चुकी थी और गैंग ने संतों के खिलाफ बयान पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। और उसके बाद दिशा के घर पर आज जबरदस्त फायरिंग हुई है। लेकिन आप सोचिए, अगर ये बात आगे बढ़ी तो लॉरेंस गैंग खतरनाक है, वो हमले भी कर सकता है। लेकिन सुनिए जरा कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, खुशबू ने क्या कहा था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? तो ये तो पूरा विवाद है, लेकिन दर्शकों मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ बड़े खतरनाक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है। गोदारा पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और राजस्थान पुलिस ने भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। रोहित गोदारा बीकानेर में कपूरी सर गोदारा पर राजस्थान में हत्या और वसूली के 32 केस दर्ज हैं। रोहित गोदारा के खिलाफ सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है। खबर है कि गोदारा गैंग विदेश से ही ऑपरेट करता है। फिलहाल उसका पता दुबई बताया जा रहा है। इधर गोल्डी बराड़ पंजाब की श्री मुक्तसर साहिब का है। गोल्डी बराड़ के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। आप सोचिए, गोल्डी का चचेरा भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ था और 2020 में उसकी हत्या कर दी गई। तब लॉरेंस ने लिखा था, नई जंग की शुरुआत हुई है, अब सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। उसी समय गोल्डी लॉरेंस गैंग के करीब आता चला गया। गोल्डी पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी गंभीर आरोप लगाए और गोल्डी पर करणी सेना का गोगा मेडी की हत्या का भी आरोप लगा है। गोल्डी बराड़ को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है और इसलिए अब खतरा और ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाता हूं आपको। संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है। आप मत सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए।
दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। और ये देश में गुस्सा है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। बॉयकॉट एशिया कप, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दिखाता हूं आपको मैं। 23 घंटे बाद भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन इस मैच का इंतजार किसी को नहीं है। हर घंटे हर भारतीय परेशान है। वो सोच रहा है कि आखिर ये मैच क्यों खेला जा रहा है, और इसे लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। दर्शकों, तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, दिल्ली में विरोध तेज हो गया है और आम आदमी पार्टी भी इस विरोध में मैदान में आ गई है। देखिए जरा कैसे विरोध हुआ और जबरदस्त नारेबाजी की गई है। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान 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 खून और क्रिकेट एक साथ देखा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात आगे बढ़ गई है। कई जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं और यहां पर देखिए आप जरा कैसे पैरों से कुचल दिया गया है और कैसे यहां पर हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। सुनवाता हूं आप। मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीसीसीआई शर्म करो, शर्म करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान। देखा, विरोध तेज हो गया है, लेकिन आज आपको सोचना होगा क्या आप भारत और पाक का मैच देखेंगे, क्योंकि देश में से लेकर गुस्सा है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान पाकिस्तान न सिंदूर की लाज, न शहीदों का मान, बैट बॉल लेकर निकले मिटाने ऑपरेशन सिंदूर की शान। खून और पानी एक साथ नहीं बहा, लेकिन खूनी और सिंदूर एक पिच पर खेलेंगे। भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच से हिंदुस्तान गुस्से में उबाल मार रहा है। पाकिस्तान शहीदों की विधवाएं पहलगाम याद दिला रही हैं। शहीदों के बच्चे पिता की तस्वीर में साया खोज रहे हैं। उधर दुबई में पैसों का खेल खेलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस इसीलिए दिल्ली से कानपुर तक गुस्से की चिंगारी अब शोला बनकर दहकने लगी। आप एक तरफ कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से नफरत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ वही मैच खेला जा रहा है। ये बीसीसीआई और भारत सरकार को शर्म करनी चाहिए। पूर्व सैनिकों की पुकार, देश के आवाम की गुहार, सब कुछ अनसुना कर दिया क्रिकेट के लिए। आखिर क्यों? शहीदों की विधवाएं पूछ रही हैं, क्या बीसीसीआई ने शर्म बेच खाई है? शहीदों के परिवार पूछ रहे हैं, क्या पैसा देश से बड़ा हो गया? देखा दर्शकों, आप देश भर में गुस्सा है, लेकिन आपको बताता हूं ये गुस्सा कैसे उबल रहा है। आइए जरा बताते हैं। 23 घंटे बाद पाकिस्तान से मैच होने वाला है। कल रात 8 बजे पाकिस्तान से मैच होने वाला है, लेकिन मैच के विरोध में लोग सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है और अभी लाइव देखते हुए भी कई लोग लिख रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सैनिकों ने मैच के विरोध में मंच भी बनाया है। मंच के दौरान पूर्व सैनिक सोशल मीडिया के जरिए लाइव बात करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो मैच को ना देखें। पाक के दौरान जो मैच की बात हो रही है, सैनिकों ने कहा है कि आप इंडिया वर्सेस पाक ना देखें, हमसे बात करें। इधर केजरीवाल की पार्टी भी मैच के विरोध में आ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पाक टीम के पुतले जलाए। हम इस मैच का विरोध करते हैं नारे लगाए। दिल्ली में जो भी क्लब हैं, अगर वो इस मैच को दिखाएंगे
तो हम उन क्लब्स की भी पोल खोलेंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। ये हम तय करेंगे कि जनता इन क्लब्स और रेस्टोरेंट का भी बॉयकॉट करे। शिवसेना भी मैदान में आ गई। पहलगाम में 26 युवाओं की जान चली गई, 26 महिलाएं विधवा हो गई। क्या इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ? कहा था कि व्यापार बातचीत कुछ नहीं होगा, अब क्रिकेट मैच की घोषणा हो रही है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? ओवैसी की पार्टी भी मैदान में आ गई, वो भी विरोध कर रही है मैच का। कानपुर में पाक टीम के पुतले जलाए गए। इंडिया वर्सेस पाक मैच रद्द करने की मांग की गई है। ये मांग बढ़ती जा रही है और अब इस पर सियासी दल भी बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा कौन क्या कुछ कह रहा है। जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा। भतीजे के आदेश पे को वो चल रहे हैं। ये जो परिवारवाद वहाँ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसी वजह से पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। इनके बड़े बड़े आला पदों पर बैठे हुए लोग, उनके बच्चे पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं, तब इन्हें नहीं समझ में आता। मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको जो तस्वीर दिखाना जा रहा हूं वो आपके दिल और दिमाग में बस जाएगी। इस तस्वीर को देखिए। ये बालक अपने शहीद पिता को तस्वीर में खोज रहा है। इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्या हम उनकी शहादत को भूल जाएंगे? क्या आप इस शहादत को भूल जाएंगे? इस तस्वीर को देखिए बस आप, कैसे वो बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। और दर्शकों, यहां सैनिक के परिवार वाले परेशान हैं और उधर पूर्व सैनिकों ने सोशल मीडिया पर बॉयकॉट #एशिया कप करा है। और वो कल जब मैच चलेगा तब आप लोगों से बात करेंगे। उन लोगों का कहना है कि आप मैच ना देखें, आप पूर्व सैनिकों से बात करें। और जो गुस्सा है वो देश भर से हमारे पास आया है। लेकिन हमारे एक व्यूअर ने एक कविता लिखी है और कैसे वो देश भर की बात कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। वो लिखते हैं, भीग रहे हैं नयन हमारे, पर तुमको क्या फर्क पड़ेगा? देश की खातिर केवल क्या हम सबका परिवार लड़ेगा? शर्म करो, शर्म बेचने वाले हो, खुद को नहीं संभाले हो। देश से ऊपर खेल रख दिया, अब जश्न ये तेरे हवाले हो। तुम जीत भी शायद जाओगे, तुम पैसे खूब कमाओगे, पर उस विधवा के आगे किस मुंह से जाओगे? इन तस्वीरों को देखिए। एक पिता कहता है पुत्र से, एक पिता कहा था पुत्र से अपने, तुमको भी खेल खिलाएंगे। उस पुत्र पर क्या बीतेगी जब हम पाकिस्तानियों को गले लगाएंगे? क्या भूल गए बातें सारी, वो काली रातें सारी ऑपरेशन सिंदूर की, जब रात रात हम पर ये नाकाम खौफ बनवाते थे? सोचिए आप, उनके ये सभी खिलाड़ी क्या क्या टिप्पणी कर जाते थे, हम भूले नहीं हैं। शर्म हया अगर बाकी है तो अब भी रुक जाओ तुम, ये देश कह रहा है खिलाड़ियों से। देश से ऊपर कम से कम खेल को ना लाओ तुम। यदि देश से ऊपर खेल हुआ तो देश का नाम हटाओ तुम। जर्सी ना पहनो भारत की, किसी और नाम से जाओ तुम। देश से ऊपर कुछ ना भारत को आगे लाना है। सोचिए आप, जो देश पर आंख उठा दे उसको पाताल में फिर पहुंचाना है, पाताल में पहुंचाना है। ये देशवासी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को हम पाताल में पहुंचाएंगे। लेकिन इधर मैच खेला जा रहा है और अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और सैनिक मैदान में आ गए। लेकिन सुनवाता हूं सैनिक कैसे विरोध कर रहे हैं। बीसीसीआई को जो पहलगाम जवान शहीद होते रहे मगर क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस सरकार और बीसीसीआई को जो पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए। जरा सोचो, बॉर्डर पर हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं और ये करोड़ों के कारोबार करने वाले लोग हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से 14 सितंबर को मैच के लिए तैयार हो गए। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। देखा आप, लेकिन दर्शकों आप सोचिए कैसे ये लोग मैच खेलते हैं और कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं। आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन लोगों की पूरी तैयारी है पैसा कमाने की। भारत पाक मैच हर बार व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ता है।
यही वजह है कि दोनों देशों के मैच में पैसों की बरसात होती है, क्योंकि टिकट, टीवी राइट्स और स्पॉन्सर से मोटा पैसा आता है। अगर यह मैच रद्द होता है ना दर्शकों, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। कंपनियां इस मैच के लिए करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट डील कर चुके हैं। सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत 14 से 16 लाख रुपए तय की गई है। को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप के लिए 30 करोड़ रुपए, आप सोचिए बस। को पावर्ड बाय के लिए 18 करोड़ तक की डील्स हुई हैं। सिर्फ इस मैच से 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। हालांकि विरोध के चलते इस बार टिकट बेहद कम बिके हैं, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये पैसा कमा रहे हैं और हमारे सैनिक वहां हमारे लिए, आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे पैसा कमाते हैं, कैसी तैयारी है। इंडिया वर्सेस पाक मैच कैसे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ता है। 20.6 करोड़ टीवी व्यूअर्स 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में, और कमाई कितनी हुई थी? 250 से 300 करोड़ रुपए दर्शकों। इसके पहले एक और कप हुआ जहां पर भारत और पाकिस्तान भिड़े थे। ये देखिए, 30 करोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 बता रहा हूं, 30 करोड़ दर्शकों ने देखा। कमाई कितनी हुई? 250 से 350 करोड़। इसके बाद एक और कप होता है 2022 में, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान भिड़े। 3 करोड़ से ज्यादा दर्शक जुड़े थे और इधर कमाई हुई थी 180 से 270 करोड़ रुपए। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पैसे नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। लेकिन इसी सम्मान को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। और प्लेयर्स के कोचेस क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। प्लेयरों पे तो दबाव तो थोड़ा होना ही होना है, क्योंकि क्या है, पब्लिक बोलती है बाद में कि आपने खेला क्यों, लेकिन क्या है, वो उनका डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन रहता है गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, बीसीसीआई का डिसीजन रहता है। तो उनके हिसाब से उनको खेलना ही है, कुछ भी हो जाए। तो उसमें उनका कुछ रोल ही नहीं है। सामने से डिसीजन आता है कि नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, अगर खेलना है तो खेलना है। इस मैच से पहले काफी विरोध हुआ था भारत में इस मैच को कि मैच ना कराया जाए, इसके बावजूद भी मैच हो रहा है। तो वो मैच खेलना इस टाइम में एक खिलाड़ियों के अंदर अपने आप में एक प्रेशर मेंटेन रहता है, क्योंकि ये मैच हमें हर हाल में जीतना ही जीतना है। और किसी चीज को 100% जीतने के लिए खेलना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा दबाव रहता है। देश भर में गुस्सा है दर्शकों, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या, वो तो पैसा कमाना चाहते हैं। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। आप जितना दावा करें फिर तो बाइकाट ही कर दें, चंगा है। 2 अच्छा, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर कर दी है कि अल्लाह का हो गई है, होनी है। मैं कहता हूँ 2 पॉइंट दे दो, देखो खेड़े ना लेकिन इंशाल्लाह पॉइंट हम छीन के लेंगे। जिस तरह इंडिया खेली, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, इनकी जितनी मर्जी करो, इनको नहीं लगने वाली। ये फिर भी मुंह उठा के मैच खेले आएंगे, इनको ये नहीं पता कि हमने खेला नहीं। सुना आपने, पाकिस्तानी भी क्या कह रहे हैं। लेकिन भारत में इसे लेकर सियासत होने लगी है दर्शकों। उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उन्होंने बॉयकॉट की बात की तो नीतीश राणे ने उन्हें जवाब दिया। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें, उनका सिंदूर, सौभाग्य उजाड़ा गया। आज भी वो घाव भरा नहीं है। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? अरे बाबा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ये सामना या उद्धव ठाकरे को है क्या? जिस उद्धव ठाकरे के सांसद जब भी चुन के आए मुंबई में और महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद, तभी उनके विजयी जो रैली था उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। तो देश भर में विरोध हो रहा है और यही अपील की जा रही है कि इस मैच का पूर्णतः बॉयकॉट किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलती मान ली है, वो पछता रहे हैं भारत पर टैरिफ लगाकर। आज आपको बताता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मजबूत इरादों के आगे घुटने टेक दिए हैं और भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आप सोचिए,
यानी ट्रंप ने हार मान लिया। लेकिन इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पहुंचे हुए थे। आज देखिए आप, बच्चों से कई लोग पहुंचे, अभिवादन किया। दिखाइए जरा कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो यहां मणिपुर पहुंचे हुए थे और यहां देखिए आम बच्चों से मुलाकात की। कैसे प्रधानमंत्री को इन बच्चों ने गाना सुनवाया, सुनिए जरा। तेरे नाम जो कर जावम कमे हो, तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां से बारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे दिल जानिया, मैं शीश झुकावा, मेरे दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कमे हो, तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां से बारी, मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है बच्चियों की। और अब मैं आपको दिखाता हूं, आज प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 1200 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। अब दर्शकों आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए थे कि करें तो करें क्या, और अब तो वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब ट्रंप ने टैरिफ पर अपनी गलती को मान लिया है। यूएस के टॉक शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स में ट्रंप ने यह खुलासा किया है। भारत पर लगाए गए टैरिफ पर ट्रंप ने बयान दिया है दर्शकों, यह कोई आसान काम नहीं है, यह एक बड़ी बात है। टैरिफ लगाने से भारत के साथ दरार पैदा हो गई है। मैं ये पहले कर चुका हूं, मैंने बहुत कुछ किया है। रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाया है। भारत ने झुकने के बजाय क्या किया दर्शकों, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पीएम मोदी के इसी मंत्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुश्किल में ला दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत से तनाव कम करना चाहते हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में राजदूत बनाया है। इसकी वजह से गोर भारत के साथ रिश्तों की बेहतरी पर काम भी कर रहे हैं और उन्होंने क्वाड सम्मेलन में ट्रंप की शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। सब ठीक रहा तो इस साल के अंत में ट्रंप भारत आएंगे। एक तरफ ट्रंप रिश्तों की बेहतरी के लिए बयान दे रहे हैं, तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। आज मणिपुर को प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों कि अगर पूरा देश जुड़ेगा, विकास होगा, तो हम अमेरिका से भी मुकाबला कर पाएंगे आर्थिक तौर पर। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का नया दौर शुरू हुआ है। देखा दर्शकों आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया है और संदेश आज मध्य प्रदेश से भी आया है लव जिहादियों के लिए। वो संदेश भी आपको बता रहा हूं मैं। मोहन यादव ने संदेश दिया है, जो लोग लव जिहाद करते हैं उन पर बुलडोजर चलेगा।
दिखाता हूं मैं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये लफ्जियात के आरोपी साहिल के घर पर आज मोहन का बुलडोजर पहुंचा और इस घर को धराशायी कर दिया। देखिए जरा कैसे बुलडोजर कार्रवाई हुई। तो ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। ये लफ्जियात का आरोपी साहिल है और उसका घर जमींदोज कर दिया है। लेकिन इसके साथ एक और था जिसका नाम था साद। उसका घर आप देख रहे हैं मिट्टी में मिला दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई अपराध करेगा और अवैध रूप से निर्माण करेगा तो उस पर ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। घर को जमींदोज कर दिया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। इनका एक और साथी है फरहान, उसके घर पर यह पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। जल्द ही इसका भी नंबर आएगा। इस घर को आप देख लीजिए। कहा जा रहा है कि फरहान के परिवार वालों ने पूरा घर खाली कर दिया है और किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर पहुंचेगा और यह बुलडोजर एक्शन इसी नोटिस को आप देख रहे हैं, इसी के बाद जल्द ही लिया जाएगा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। यह आरोपी जो आपको दिख रहा है फरहान, साद और साहिल, इन पर लव जिहाद का आरोप लगाया। आप सोचिए, देखिए इनके चेहरे। ये बेटियों को अपने जाल में फंसाते और फिर लव जिहाद करते, अवैध रूप से धर्मांतरण कराते। लेकिन आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। कैसे आज ये जब आरोपी निकल रहे थे तो इनकी पिटाई कर दी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम कैसे इनकी पिटाई की गई। भोपाल में मोहन यादव का बुलडोजर फिर कर गया। सुबह होते ही सैकड़ों पुलिस बल के साथ सरकारी अमला बुलडोजर लेकर पहुंच गया। रेप और लव जिहाद के दो आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया। फरहान पे गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप दिखेंगे ना, अदालत ही देखेगा ना गंभीर आरोप। क्या आप देखो गंभीर आरोप? आपने देखा कौन सा गंभीर आरोप है? बुलडोजर ने लव जिहादी साहिल और साद के घर का नामो निशान मिटा दिया। साहिल की मां के आंसू नहीं थम रहे। सवाल कर रही हैं, अगर गलती बच्चे ने की थी तो उसकी सजा परिवार को क्यों दी जा रही है? घर तोड़ा है तो किस लिए तोड़ा? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कौन सा नियम है? अगर आप एक थी जगह तो बनाने क्यों दिया? पहले देखा आपने दर्शकों, परिवार वाले कह रहे हैं क्यों कार्रवाई की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर मोहन यादव का बुलडोजर क्यों चला है। भोपाल में रेप और लव जिहाद के आरोपियों पर जबरदस्त एक्शन हुआ है। आरोपी साद और साहिल के घर पर मोहन का बुलडोजर पहुंचा। भोपाल जिला प्रशासन ने दोनों आरोपियों के घर को गिरा दिया है। बुलडोजर एक्शन से पहले शुक्रवार को इलाके में बैरिकेडिंग की गई। आज सुबह अर्जुन नगर में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आला अधिकारियों के साथ सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया। आरोपी साहिल और साद के घर को जमींदोज कर दिया गया। आरोपी पक्ष ने बुलडोजर एक्शन पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी है। बुलडोजर एक्शन पर भोपाल के एसडीएम ने कहा है, आरोपियों को प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिया था। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद एक्शन लिया गया है। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर भी जल्द बुलडोजर चलने वाला है। फरहान के परिवार ने पूरे घर को खाली कर दिया है। फरहान के परिवार ने भी कोर्ट में चुनौती दी है। बुलडोजर एक्शन को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद फरहान के घर कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। यानी कार्रवाई जबरदस्त हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आला अधिकारी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे बच्चे ने गलत किया या नहीं, उसका फैसला अदालत करेगी। हम या जनता नहीं फैसला कर सकती है। घर तोड़ा है तो किस लिए तोड़ा? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कौन सा नियम है? अगर आप एक थी जगह तो बनाने क्यों दिया? पहले तो रोक नहीं देता। 3 व्यक्तियों के विरुद्ध इनके द्वारा शासकीय अतिक्रमण किया गया था, ऐसी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। रिजवान खान, शमशीद्दीन और इब्रार खान। इनका विधिवत तहसीलदार द्वारा सुनवाई की गई। MPLRC 248 में इनके निष्कासन की कार्रवाई की गई थी। 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था। 4 सितंबर तक इन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाना था, परंतु इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो हमारे द्वारा आज फोर्सफुली हटाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये 3 नहीं है, इनका पूरा गैंग काम कर रहा है। और आपको दिखाता हूं इनकी गैंग के 2 और सदस्य। ये 5, 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन ये गैंग कैसे काम करता है
और इस गैंग ने अब तक कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था, आइए जरा बताता हूं। लव जिहाद का खेल। फरहान खान हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का सरगना था। कॉलेज की छात्राओं से पहले दोस्ती करते, नशीली दवा देकर रेप करने का भी इन पर आरोप है। वीडियो बनाकर ये ब्लैकमेल करते थे, धर्म बदलने, निकाह करने के लिए दबाव बनाते थे। आरोप है कि अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर ये दोस्ती करते थे। इसका साथी था साहिल खान, जो डांस क्लास चलाता था। हिंदू लड़कियों को फंसाकर रेप करने का इस पर भी आरोप लगा है और मोबाइल से इसके कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। साथ जिसके घर पर बुलडोजर चला है, वो मैकेनिक का काम करता है। आप सोचिए, मैकेनिक वो लड़कियों को नशीला पदार्थ देता है, सप्लाई करता है और फिर अपने जाल में फंसाता है। लेकिन इनके दो और साथी, एक का नाम है अबरार, जो कोलकाता का रहने वाला है और भोपाल पढ़ाई करने आया था। इसके कमरे में लड़की से रेप हुआ और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एक और है अली खान, कॉलेज छात्रा से रेप का इस पर आरोप लगा। इसका फोटो आपको दिखा रहा हूं। वीडियो बनाकर ये फरहान को भेजता था और वीडियो का डर दिखाकर फरहान छात्राओं के साथ गलत काम करता। नबील बिहार का रहने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये गैंग को कमरे उपलब्ध कराता था। अब कई लोग तो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। फरहान पे गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप दिखेंगे ना, अदालत ही देखेगा ना गंभीर आरोप। क्या आप देखो गंभीर आरोप? आपने देखा कौन से गंभीर आरोप है? वो कह रहा है कि सिगरेट से दाग दिया है फरहान, तो सिगरेट मेरे लगा पीते नहीं था, कैसे दाग दिया उनने? यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। देखा दर्शकों आपने, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिहार, और बिहार में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई। ये देखिए आप, तेजस्वी और तेजू भैया यानी तेज प्रताप यादव, दोनों में इस समय जबरदस्त जंग चल रही। आइए जरा दिखाता हूं। तेजस्वी आज पहुंचे मधुबनी और वहां पर एक रैली में जाना था, लोगों से मुलाकात करना था। माई बहन योजना सम्मान कार्यक्रम तेजस्वी जी, और इसी के लिए तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी दौरान अब मैं आपको दिखाता हूं कि इधर तेज प्रताप यादव भी महिलाओं से मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये तेजस्वी यादव के क्षेत्र में जो बाढ़ आई है, उसमें जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उसमें तेज प्रताप यादव लोगों को आर्थिक मदद कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, जरूरत का सामान दे रहे हैं और इसी के साथ साथ वो तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, इधर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मैदान में, लेकिन आज तेजस्वी की रैली से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जितनी महिलाएं पहुंची हुई हैं, ये कह रही हैं कि हम आए तो हैं लेकिन वोट मोदी को देंगे। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी ने सुमित ने बात की है। तो तेजस्वी यादव की सभा में पहुंची महिलाएं और यहाँ पर हैं, आप लोगों को साड़ी मिल गई? बिना प्यासले जितिया कैल से बुझियो जिताएंगे मोदी के, जिताएंगे। खाए ला दलक हन, जीविका के लाभ दलक हन, 8 पे कैला अथी दलक आदमी दलक हन, फिर जैसे 1100 पेंशन कऽ दलक हन। नहीं जी, तेजस्वी का मोदी जी के? हाँ, जैसे उनके देवे ना। महिलाएं कह रही हैं तेजस्वी की सभा में कि हमें बुलाया गया साड़ी देने के लिए और हम मोदी को जिताएंगे। लेकिन कैसे दोनों भाइयों में जंग चल रही है बताता हूं। लालू के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप जमकर जुबानी जंग चल रही है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव खुलकर आमने सामने आ गए। मधुबनी में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी खुलकर बोले। तेज प्रताप के राघोपुर जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा तेज प्रताप से 3 दिन पहले वो राघोपुर जा चुके हैं। तेजस्वी के डांस वाली रील पर तेज प्रताप ने ऐतराज जताया था। इस पर भी तेजस्वी ने जवाब दिया है, कहा यह युवाओं की डिमांड थी। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जारी सस्पेंस पर भी तेजस्वी यादव ने बयान जारी किया है।
रिपब्लिक भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। पीएम की स्वर्गवासी मां के अपमान पर तेजस्वी ने भी हमसे बात की। तेजस्वी ने कहा किसी की भी मां का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी ने बीजेपी पर गाली परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों के बीच में कैसे जुबानी जंग चल रही है, सुनिए सर। सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका विधायक भी खेल नाचना गा रहा है। हम तो उनसे 2 दिन पहले ही होके आए थे। खैर वो अलग बात है, जाए अच्छी बात है, घूमना चाहिए। सरकार आपका विधायक भी खेल नाचना गा रहा है। सरकार आपका विधायक भी खेल नाचना गा रहा है। नौजवान है, चाहते हैं कि भाई हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके साथ भी जो है उनका सहयोग करें। हमारे सहयोगी सुमित ने बात की। अब मैं आपको बताता हूं तेजस्वी की मुश्किल तेज प्रताप यादव ने बढ़ा दी और इधर बीजेपी ने आज एक एआई इमेज बनाया है। एआई इमेज को लेकर बिहार में ये देख रहे हैं आप, कभी तेजस्वी यादव का बनाया जा रहा है, कभी लालू प्रसाद यादव का, कभी राहुल गांधी का, और ऐसे ही महागठबंधन बीजेपी के नेताओं के लिए भी बना रहा है। लेकिन कैसे तेजस्वी यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि सीएम तो वही रहेंगे। सुनिए जरा। तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री, देखिए सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बनना है बल्कि हमको बिहार बनाने का काम करना है। कांग्रेस राजी नहीं हो रही। राहुल गांधी अभी तक हाँ नहीं बोले हैं। जल्दी शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। देखा, तेजस्वी यादव ने चुप्पी नहीं साधी। वो कह रहे हैं जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। यानी इस समय तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवारी को लेकर पीछे नहीं हट रहे। और इसलिए बीजेपी ने देखिए आज जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हुए हैं, बैठक हुई है। सम्राट चौधरी उनके साथ बैठे हुए हैं, विजय सिन्हा उनके साथ बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम बीच वाले थोड़ा, और बीजेपी के बिहार अध्यक्ष उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन यही बैठक बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और आज जेपी नड्डा ने बैठक की है, लेकिन बैठक में क्या बातचीत हुई है और उन्होंने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से तो पिछले 20 सालों में विकास हुआ है, उसके कारण आज बदलता बिहार हमको दिख रहा है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अभी अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं, क्या कितने निम्न स्तर पर राजनीति हमारे विपक्ष ने पहुंचा दी है। देखा दर्शकों आपने, यानी बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आने वाले समय में और ज्यादा माहौल गरमाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी विवेकानंद से। उन्होंने कहा है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। किसी की निंदा करना भी ठीक नहीं है। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ को जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। इसका सीधा मतलब यही है दर्शकों कि आप इस दिशा में काम करें, और इस दिशा में जब आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी सफलता के मंत्र के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। ये भारत की बात है में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH